यार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 4 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब आइए चलते हैं, आपको बताते हैं वो 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हमेशा और हर साल जो है रिपीटेड रही, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है हर साल रिपीटेड रही हैं। तो आपके इस साल भी यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें भी जिनके आने की प्रबल संभावना है, जिसमें से आपका पहला जो अभिक्रिया है वो है कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया। यानी कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, अब आइए आगे चल के देखते हैं इसको कि किस प्रकार से जो है अगर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया के बारे में आए तो किस प्रकार जो है आप इसे लिख करके 2 से 3 नंबर का जो पूछता है आप एकदम अपना बना सकें। तो क्या होती है कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया, आइए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कोल्वे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका कोल्वे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम जो फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय जो आपका दाब होता है ATM तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर जो है अभिक्रिया करता है। यानी आपका सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब 398 से 413 केल्विन ताप पर जो है अभिक्रिया करता है, तो आपका क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। यानी कि आपका सोडियम सैलिसिलेट जब बनाता है तो सोडियम सैलिसिलेट जो है वो सांद्र HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपघटन होकर आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। यही आपका जो होता है कोल्वे श्मिट अभिक्रिया होता है। अब आइए देखते हैं आप इसको दर्शाएंगे कैसे पूरा एकदम बढ़िया से। तो आपका यहाँ पर फिगर हो जाएगा ये सोडियम फिनॉक्साइड का, यानी क्या दिया था वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर आपका ONA लगा रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे देखेंगे तो 398 से 413 केल्विन दिया था ताप, तो 398 से 413 केल्विन ताप पर, और वायुमंडलीय दाब आपका कितना था, 4 से 8 ATM यानी कि 4 से 8 एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर, तो आपका वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पर आगे क्या बनता है, तो आपका बनता है आपका सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ से जुड़ जाएगा COO जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और आपका OH जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो है बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। उसके बाद जब आपका सोडियम सैलिसिलेट बनता है तो वो सांद्र HCl से क्रिया करता है, यानी कि ये सोडियम सैलिसिलेट जो है सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यानी कि जो आपका Na है वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा, COOH हो जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ा ही रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। उसके बाद और क्या बचेगा, NaCl बचेगा, तो आपका ये हो जाएगा अभिक्रिया कंप्लीट। और इसी प्रकार जब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया पूछेगा तो आप इसी प्रकार लिखेंगे और इसी प्रकार जो है फिगर के साथ दर्शाएंगे, यानी कि जैसे हमने बताया उसी प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं अपनी दूसरी अभिक्रिया के पास जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है आपका रीमर टीमन अभिक्रिया, यानी कि आपका पहला था कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया और दूसरा है रीमर टीमन अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रिया जो हम आपको बताएंगे ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना और पूरा वॉच करना है। रीमर टीमन अभिक्रिया किस प्रकार होता है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जब आपका फिनॉल होता है, जो फिनॉल में जब क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ, यानी जब फिनॉल जो होता है आपका उसमें क्लोरोफॉर्म मिला करके कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को जो है आपका रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इसे दर्शाएंगे। तो पहले आपका फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल आपका हमने बना लिया, फिनॉल की फिगर आपका ऊपर OH जुड़ा रहेगा तो आपका ये फिनॉल हो जाएगा। उसके बाद CL3 जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, और इसकी अभिक्रिया जो है NaOH यानी कॉस्टिक सोडा के साथ कराते हैं। और कितने पर, 333 केल्विन पर। 333 केल्विन पर जब आपका फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिलकर जो है कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, सैलिसिल
एल्डिहाइड बनता है, यानी कि यहाँ पर आपका CHO जुड़ जाएगा, OH उसी प्रकार रहेगा, तो आपका हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। प्लस में आपका क्या बचेगा, NaCl बचेगा यहाँ से, और प्लस में H2O बचेगा। अब जो है इसको बैलेंस करने के लिए हमने आगे लगा दिया है इसके 2H2O, और यहाँ पर 3NaCl, और यहाँ पर आपका 3NaOH हो जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग के लिए हमने इसके आगे 3 जोड़ा है, इसके आगे 3 और इसके आगे 2, और आपका जो सही अभिक्रिया है ये रीमर टीमन अभिक्रिया का, यही आपका फिगर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले फिनॉल का और क्लोरोफॉर्म मिला करके जब कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, प्लस में आपका NaCl बनता है, प्लस में H2O बनता है। यही जो होता है आपका रीमर टीमन अभिक्रिया होता है। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण, यानी कि 2 के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब तीसरा जो हमारा होने वाला है वो है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार जो है अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, आगे देखते हैं। जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, यानी एल्काक्साइड कहिए या सोडियम एथॉक्साइड कहिए, दोनों बात एक ही होगी, यानी सोडियम एथॉक्साइड को ही एल्काक्साइड कहते हैं। को जब एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को जो है आपका विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं आपका, जैसे आपका C2H5ONA आपका हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, यानी C2H5ONA जो हो जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड, यानी एल्काक्साइड जिसे आप बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्किल हाइलाइड के साथ, C2H5Cl, ये आपका एल्किल हाइलाइड समूह है, जिसका जो असली नाम है आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड है, लेकिन एल्किल हाइलाइड बोला है इसलिए हमने इसको दर्शा दिया है एल्किल हाइलाइड से, इसका लेकिन नाम जो है मेथिल क्लोराइड होगा। इसको जो है जब गर्म करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, C2H5O, C2H5 प्लस का NaCl, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस का NaCl, यानी कि आपका ईथर प्राप्त होता है, प्लस में NaCl प्राप्त होता है। यही आपका जो है विलियमसन संश्लेषण कराता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को जो है विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और आपका ये जो है आपका विलियमसन संश्लेषण का पूरा चित्रण हो गया। आपको इसी प्रकार से अगर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन पूछे तो इसी प्रकार से करना है। और जो हम चारों अभिक्रिया बता रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगली यानी चौथे नंबर की जो आपकी अभिक्रिया है वो है युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। और इसको आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा तो किस प्रकार लिखेंगे। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक जिसे हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन कह बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, एकदम फिगर के साथ आपको पूरा समझा देंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा कि क्या होता है युग्मन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, यानी वह अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया जिसमें फिनॉल जो है आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसका फिगर देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका हो जाएगा फिनॉल, OH जुड़ा रहता है, आपका फिनॉल हो जाएगा, और यहाँ पर किनारे पर सब पर H लगा रहता है हाइड्रोजन, तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा। प्लस किसके साथ क्रिया करता है, तो आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का चित्रण, Cl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, उसके बाद आपका जो है जुड़ जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षार की उपस्थिति में, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षार की उपस्थिति में फिनॉल जो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन बनाता है। तो ये आपका जो है हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन का जो है चित्र है, प्लस में आपका HCl बनेगा। इसी अभिक्रिया को जो है युग्मन अभिक्रिया करते हैं। प्यारे बच्चों, तो हमने आपके लिए आज जो है 4 अभिक्रिया जो लाए थे वो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया से ये चारों अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया थी जो आज हम आपके लिए लाए थे। कोल्वे सिमिट अभिक्रिया थी पहली, और दूसरा था रीमर टीमन अभिक्रिया, तीसरा था विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, चौथा था युग्मन अभिक्रिया। तो ये चारों अभिक्रिया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों को एकदम आपको अच्छे से तैयार कर जाना है और एकदम इनको भूलना नहीं है,
ताकि आप एकदम अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम अच्छे से करके आ पाएँ। और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ अपने इसी चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे लाते रहेंगे, जिसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।